आज आप सीखने वाले हैं स्पेशल यूजेस ऑफ इज एम आर। इज एम आर के स्पेशल यूजेस यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन कौन सी कंडीशंस है, या फिर इज एम आर का जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं ना तो क्या सेंस निकलता है, क्या मीन जाता है। तो देखें, कहीं पर हम इसका जो सेंस निकलेगा ना तो है, हूँ, हो के सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर रहा है वाला ये मीनिंग देगा, रहा है, रही है, रहे हैं। कहीं पर किया जाता है, किसी काम को किया जाता है, किया जा रहा है, किसी काम को किया जा रहा है, वाला है, ठीक है, कोई किसी काम को करने वाला है या फिर कोई काम होना बाकी है, इस सेंस में ये सारे के सारे इस्तेमाल जो है इज एम आर के हैं, कंप्लीट इस्तेमाल है। इसके अलावा आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला कि कहीं पर इज एम आर का इस्तेमाल हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, तो वो सेंस आपको सारा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक्टिव में यूजेस होंगे तो साथ ही साथ कहाँ पर हम पैसिव में करते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इनके इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है, हूँ, हो के सेंस में। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब जब हमको कर्ता की, सब्जेक्ट की अवस्था की बात करनी हो, कर्ता कैसा है, कर्ता अच्छा है, बुरा है, ठीक है, कर्ता लंबा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, कर्ता सब्जेक्ट कहाँ पर है, घर पर है, स्कूल में है, ऑफिस में है, इस तरीके से कैसा है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ये सारी बातें बताने के लिए, हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बात की जाती है कर्ता के सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जाती है। तो विदाउट वर्ब हम इज एम आर का यूज़ करेंगे प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, कर्ता की सब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे हम बी वर्ब है ना, ये जो बी वर्ब है ये बेस वर्ब है, ना तो ये पहला रूप है ना ये दूसरा रूप है, ये बेस वर्ब है, ठीक है। अब इस बेस वर्ब से, इस जड़ से ही कौन कौन सी वर्ब्स निकली है, इज एम आर हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं। बी का मतलब होना या बनना, ठीक है, हिंदी में अगर मीन जाता है बी का मतलब होना या बनना। जब हम मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं ना तो वहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ तो नहीं करते, तो वहाँ पर स्टेट हम बी लगाकर बताते हैं, ठीक है, बी लगाकर, जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, इनके साथ बी लग जाता है तो कर्ता की, सब्जेक्ट की, स्टेट की बात हो जाती है, एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और सेम ऐसे ही जब हम टेंसेज में, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर तो संभावना वाली फीलिंग बात होती है, लेकिन टेंसेज में हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो आप इज एम आर का यूज़ करेंगे कर्ता की स्टेट बताने के लिए। सेम ऐसे ही पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं इज एम आर के ऊपर। बस आप ये ध्यान रखें कि इस बी जो है ये बेस वर्ब है, इसी से ही इज एम आर निकले हैं और इसी से ही वॉज वर्ब निकले हैं। चलिए, जो कि स्टेट की बात करते हैं, कर्ता की अवस्था की बात करते हैं। तो पहला हो गया जहाँ पर हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, या कुछ है या कहीं है के सेंस में। कर्ता कुछ है या कहीं है के सेंस में। कर्ता क्या है, कर्ता टीचर है, कर्ता क्या है, कर्ता डॉक्टर है, कर्ता कहाँ पर है, कर्ता घर पर है, स्कूल में है, ठीक है। और कर्ता कैसा है, इंटेलिजेंट है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, इस तरीके से भी हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज़ करेंगे। है, हो या हूँ का सेंस आ रहा है तो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। नो वर्ब नो एक्शन, कोई काम नहीं, क्रिया तो यूज़ होगी ही नहीं इसमें। तो मैं टीचर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। टीचर एक प्रोफेशन है, टीचर होना कोई काम तो नहीं है ना, टीचर है। कर्ता क्या है, कर्ता टीचर है, अध्यापक है। मैं घर पर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, सब्जेक्ट कहाँ पर है, सब्जेक्ट घर पर है। आई एम एट होम, घर पर है तो घर पर होना भी काम नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, तो यहाँ पर पुअर होना भी स्टेट की बात कर रहा है, अवस्था की बात कर रहा है कर्ता की। क्लियर है, पहला यूज आपको समझ में आ गया।
तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है हमेशा के लिए, अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, वहाँ पर आप इज का यूज़ करेंगे। याद कर ले इसको, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता कोई भी हो सकता है, राम सीता गीता, या फिर आपका भाई आपकी बहन, तो वो भी सिंगुलर, योर ब्रदर योर सिस्टर, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। तो ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे इज का। आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखें। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे ना, तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे, वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, राम एंड सीता आर, इस तरीके से। चलिए, पहला यूज आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, रहा है, रही है, रहे है के सेंस में। तो आप समझ गए होंगे ये टेंस की बात हो रही है, वर्ब में आईएनजी यहाँ पर लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है या रहे है के सेंस में। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है ना, तो वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ होता है। तो सेंस समझे, इज एम आर का यूज़ अभी देखा हमने विदाउट एक्शन। चलिए सेंटेंसेस देख ले, सिंपल है ये। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। अब आपको समझ में आ गया कि आर का यूज़ क्यों किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप याद रखें कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। अगर बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सीख रहे, बिल्कुल बिगनर है, तो ये चीज़ आप पहले याद कर ले, समझ ले, सीख ले। अब देखें, वह स्कूल जा रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, वह स्कूल जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। देखा, इज़ गोइंग आ रहा है यहाँ पर ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहे हैं। गो यहाँ पर मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी जुड़ गया है, तो गोइंग बन गया है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम का इस्तेमाल कैसे हुआ, आई को ध्यान में रखकर, फिर टीच का टीचिंग बन गया, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, तो आईएनजी वाली वर्ब्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा यूज आपको क्लियर हो गया, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते। चलिए कंपैरिजन के साथ इसे देख ले, ताकि कोई डाउट रहेगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी इज एम आर है, यहाँ पर भी इज एम आर है। यहाँ पर बात की जाएगी स्टेट की, कर्ता की अवस्था की, कि कर्ता कैसा है, कहाँ है, इस तरीके से। और यहाँ पर इज एम आर होगा कॉन्टिन्यूस टेंस में, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इज एम आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, यहाँ पर नो वर्ब। ठीक है, एक्शन नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात की जाएगी। यहाँ पर जो वाक्य होंगे ना हिंदी के, उसमें एंडिंग है, हो या हूँ के सेंस में होगी, और यहाँ पर वाक्यों में एंडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इज एम आर का यूज, तो रहा है, रही है, रहे है के सेंस में वाक्य की एंडिंग होगी हिंदी में। जैसे मैं अध्यापक हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे स्टेट की, मेरी अवस्था की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि आई जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो टीचर है। तो आई एम अ टीचर, तो काम तो नहीं है, स्टेट की बात की जा रही है, कर्ता की अवस्था की बात की जा रही है। चलिए समझ में आ गया। मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई काम कर रही हूँ, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को ये बता रहा है। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग। ठीक है, पढ़ा रही हूँ, आई टीचिंग। तो इस तरीके से देखें, यहाँ पर एम के बाद में टीचिंग आ गया, यहाँ पर एम के बाद में कोई वर्ब नहीं आई है, ऑब्जेक्ट आया है। जो भी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, वो आपको लिख देनी है। टीचर होना, अच्छा बुरा लंबा, ठीक है, छोटा काला गोरा, अमीर गरीब, क्लेवर इंटेलिजेंट, ये सभी बातें यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वाक्य को फ्रेम करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अगला और एक एग्जाम्पल देख ले। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं कैसा हूँ, मैं दुखी हूँ। कर्ता की अवस्था क्या है, दुखी इसकी अवस्था है। ठीक है, स्टेट है इसकी, तो कोई काम है नहीं, सैड होना यहाँ पर कर्ता की अवस्था की बात कर रहा है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग, तो कंटिन्यूटी की बात हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, और कंटिन्यूस टेंस में है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर। क्लियर है? तो दोनों कंपैरिजन के साथ यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, कभी आपके दिमाग में डाउट भी नहीं बना रहेगा। कोई काम किया जाता है, इस सेंस में अगला यूज है कोई काम किया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है काम की, काम किया जाता है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस हो गया, समझ में आ गया। काम किया जाता है, काम की बात हो रही है, तो सिंपली आप समझ जाए एक पैसिव की बात है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का मेन फोकस यानी मेन ध्यान रहेगा कि यूज रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, यहाँ पर भी हम इज एम आर यूज करेंगे। देखिए मैं कंपैरिजन के साथ आपको बताऊंगी, कभी आपके मन में डाउट रहा है इसको लेकर, या फिर आगे आपको अगर ये देख लेंगे ना, आप सीख लेंगे तो आगे आपके लिए ये डाउट बना भी नहीं रहेगा, होगा तो क्लियर हो जाएगा और आगे क्रिएट भी नहीं होगा। देखें कैसे, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर हम एक्टिव में बनाएंगे, यहाँ पर हम पैसिव में बनाएंगे। अगर हम एक्टिव में बनाते हैं तो देखिए हिंदी में तो पहचान ता है, ती है, ते है, ठीक है। मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंसेस समझ गए, ता है, ती है से एंडिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, यानी कि कोई काम किया जाता है, अब किसके द्वारा, लास्ट में आप बाय लगाकर जैसे बताते हैं वैसे बता सकते हैं, लेकिन कोई काम किया जाता है, खाना बनाया जाता है, कमरा साफ किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, उसे बुलाया जाता है, उसे भेजा जाता है, तो काम किया जाता है। किसने किया ये मेंशन हमने स्टार्टिंग में नहीं किया है, क्लियर है। तो कोई काम किया जाता है, इस तरीके से आप पहचानेंगे। जैसे एग्जांपल्स यहाँ देख ले, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एस वाला फंडा यहाँ पर यूज होगा, आपको पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब आएगी ना तो वहाँ पर एस लगेगा। टेंसेस के रूल आपको पता होंगे। यहाँ पर देखिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सेंटेंस है मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आपने समझ लिया ता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, आई स्पीक इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट है वह इंग्लिश बोलती है तो शी स्पीक्स इंग्लिश। आपने देखा यहाँ पर स्पीक और यहाँ पर स्पीक्स क्यों है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट, याद रखें ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बना रहे हैं तो इन सब्जेक्ट के साथ, किन सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी ना उसमें आप एस ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखा स्पीक्स आ गया है, क्लियर है। ये तो बात रही टेंसेस की। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कन्वर्ट करके पैसिव में बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं हम इज एम आर का, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। सेंटेंस देखिए इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पर तो मैंने बताया कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं बताया है और हमें पता नहीं है इंग्लिश बोली जाती है। अब किसके द्वारा, यहाँ पर एंड में आप बता सकते हैं बाय हर या बाय हिम, ठीक है, जो भी, बाय राम, जो भी नाम आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं बताया ना। इंग्लिश बोली जाती है यानी काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है, इंग्लिश बोलने का। तो इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज, यहाँ पर इज आ गया, सिंगुलर एक जने की बात हो रही है ना, इंग्लिश की बात हो रही है, सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है तो इज आ रहा है। इंग्लिश इज स्पीक का स्पोकन हो गया, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो गई। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया हमने इज के बाद में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आ गया। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आपने ये सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूँ, ता हूँ, ती है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, ता है से हो रही है, तो आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। वाक्य की एंडिंग ता है, ती है से होगी। आई राइट अ लेटर, इस तरीके से आपने वाक्य बना दिया। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है यानी कि काम किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो द लेटर इज रिटन। यहाँ पर इज के बाद में रिटन का यूज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि कोई काम किया जाता है। तो इस सेंस में आपने समझ लिया कि इज एम आर का यूज हम करते हैं पैसिव बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं इज एम आर का, और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और पहचान होती है इसकी, कोई काम किया जाता है ऐसे। फिर अगला यहाँ पर देखें इसका यूज, काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी काम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर रहा है से आप समझ गए कि ये जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस और किसका है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये पैसिव बनेगा। उस सेंस में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया हमने, फिर इसका पैसिव बनाया तो वहां पर भी हम यूज करते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखें, पैसिव वॉइस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव होगा। यहाँ पर इज एम आर के साथ हम बीइंग लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। हम डायरेक्ट इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है ना, हमको आईएनजी वाली वर्ब चाहिए तो हमने बी के साथ लगा दिया, तो ये फिक्स्ड है यहाँ पर इज एम आर के बाद बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब हम इसको भी कंपैरिजन के साथ सीखने वाले हैं, ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे, कंफ्यूजन दूर हो जाए।
चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। ये एक्टिव में बनाएंगे, ये पैसिव में बनाएंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यहाँ बीइंग लग जाएगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ना, तो यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो हमको आईएनजी वाली वर्ब तो चाहिए, तो यहाँ पर फिक्स्ड एक रेडीमेड हमको मिल रही है बीइंग, ठीक है, बी के साथ आईएनजी लग गया। और पैसिव है ना, ये पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वाक्य की एंडिंग आपको पता चल गई। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब एक्टिव में रहा है, रही है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। पैसिव में काम किया जा रहा है कोई। चलिए, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो कोई काम कर रही हूँ मैं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। और अंग्रेजी सिखाई जा रही है। अब यहाँ पर तो मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, अब जब हमने एक्टिव बनाया तो मैं सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जा रही है, काम किया जा रहा है। कौन सा काम किया जा रहा है? अंग्रेजी को सिखाए जाने का। तो इंग्लिश इज़, फिर इज़ के बाद में इंग्लिश है इसलिए इज़ लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब। फिर यहाँ पर बीइंग आपको इंक्लूड करना है, इंग्लिश इज़ बीइंग, टीच का टॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गई है। क्लियर है? चलिए, मैं कमरा साफ कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो आई एम क्लीनिंग द रूम, मैं कर रही हूँ। अब मेरे को नहीं बताना कि मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा है, ठीक है, बताना है तो एंड में बता दे। लेकिन हमने बनाया यहाँ पर सेंटेंस, कमरा साफ करवाया जा रहा है, या फिर कमरा साफ किया जा रहा है, कमरा साफ किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। अब किसके द्वारा नहीं पता। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड। रूम के बाद में यहाँ पर देखिए इज़ आ गया, एक कमरा है, फिर बीइंग आ गया, क्लीन्ड लग गया। इज एम आर का यूज़ आपको आना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया कि एक्टिव से पैसिव हमने बनाया और किस तरीके से इज एम आर का यूज़ किया। अब आगे देखें, वाला है के सेंस में। वाला है के सेंस में कहीं पर आप करने को है, यानी कि मैं कोई काम करने वाला हूँ या फिर मैं कोई काम करने को हूँ, इस सेंस में यूज़ हो जाएगा। एंडिंग में ऐसे पहचान इसकी आएगी। यहाँ पर इज एम आर के साथ हमको टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, इज एम आर के साथ। और भी कहीं और भी, जैसे अबाउट टू, ठीक है, गोइंग टू, यहाँ पर भी वाला है वाली है का सेंस आएगा। अभी हम इज एम आर की बात करते हैं। इज एम आर के बाद में टू आ जाएगा, मैं कोई काम करने वाला हूँ या करने को हूँ। यहाँ पर भी काम तो किया नहीं है, ध्यान रखें, काम किया नहीं है, काम अभी हुआ नहीं है। जैसे कि वह पढ़ाने वाला है, वह पढ़ाने वाला है, ही इज़ टू टीच, ही इज़ टू टीच, वह पढ़ाने वाला है। देखा, इज़ आ गया, फिर टू आ गया, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज़ टू टीच। तो इज़ एम आर के बाद में अगर टू आ जाता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला सेंस निकल जाता है, यानी कि वाला है के सेंस में या करने को है। मैं कोई काम करने वाला हूँ, वाली है या वाली है, मैं कोई काम करने को हूँ, इस तरीके से, या करने को है, वह कोई काम करने को है। मैं जाने वाला हूँ, मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, आई एम टू गो। तो इस तरीके से इज एम आर का यूज़ हो जाएगा। वह आने वाली है, शी इज़ टू कम। हम लिखने वाले हैं, वी आर टू राइट। मैं बोलने वाली हूँ, आई एम टू स्पीक। तो इस तरीके से आपने देखा, एम के बाद टू आ गया, आर के बाद टू आ गया, इज़ टू, एम टू, आर टू, इस तरीके से यूज़ हो जाएगा ना। तो वहाँ पर वाला है का सेंस आएगा, या फिर करने को है, कोई किसी काम को करने को है। अब यही चीज़ जो अभी अभी हमने सेंटेंस बनाया ना, इसी का भी ये एक्टिव में बनेगा ना, तो इसका भी पैसिव बनता है। वहाँ पर भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि काम किया जाना बाकी है, यहाँ पर भी जैसे मैं आने वाला हूँ या मैं आने को हूँ, यहाँ पर भी मैं आया तो नहीं हूँ ना, काम तो यहाँ पर भी बाकी है और यहाँ पर भी बाकी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन था ना, आई वी यू दे, यहाँ पर काम मेंशन होगा, यानी कि काम किया जाना है, अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है, ये पैसिव में बन गया। ये इसी का ही पैसिव है, अभी हमने वाला है के सेंस में देखा ना, उसी का पैसिव बन गया। चलिए हम इसमें देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर टू के बाद में क्या था, इज एम आर, फिर टू था ना, यहाँ पर इज एम आर आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ पर इज एम आर के बाद में टू फिर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपने समझ लिया कि ये पैसिव में होगा। परफेक्ट के बाद में आपको पैसिव की ओर ये इशारा करेगा। जितने भी परफेक्ट टेंसेज है ना, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो,
वहाँ पर भी तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पैसिव में खाना बनाया जाना है या फिर खाना बनाया जाना बाकी है। कैसे भी बोले हिंदी में, मतलब अभी ये काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। और काम को हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया है, काम को ज़्यादा महत्व दिया है, स्टार्टिंग में इसको हमने जगह दी है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया ये पैसिव है। फूड इज़ टू बी कुक्ड, यहाँ पर फूड इज़ टू बी कुक्ड मतलब कि खाना बनाया जाना है, अभी बनाया नहीं गया है, खाना बनाया जाना भी बाकी है। यह कमरा साफ़ किया जाना है, मतलब कि इस कमरे को साफ़ किया जाना भी बाकी है। दिस रूम इज़ टू बी क्लीन्ड, दिस रूम इज़ टू बी क्लीन। तो आपने देखा इज़ टू बी, आर टू बी, एम टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर भी देखा इज़, यहाँ पर इज़ आ गया, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से भी आप इज़ एम आर का यूज़ कर लेंगे। चलिए इसको कंपैरिजन के साथ देख ले, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए ना रहे, डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, डाउट बना ना रहे, कन्फ्यूज़न बना ना रहे, उलझन बनी ना रहे। कैसे, जैसे ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। मैं पत्र लिखने वाला हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिखने वाला हूँ। आई एम टू राइट अ लेटर, मैंने अभी पत्र नहीं लिखा है, मैं लिखने वाला हूँ। मेरा पत्र लिखा जाने वाला जो काम है ना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है ना कि मैं लिखने वाला हूँ, तो इसको हमने स्टार्टिंग में जगह दी है, ठीक है, एक्टिव हो गया। पत्र लिखा जाना है मतलब कि पत्र लिखा जाना बाकी है। यहाँ पर मैं पत्र लिखने वाला हूँ, यहाँ पर पत्र लिखा जाना है, पत्र लिखा जाना अभी बाकी है। अ लेटर इज़ टू बी रिटर्न, यहाँ पर आई एम टू राइट अ लेटर, अ लेटर इज़ टू बी रिटर्न। क्लियर हो गया। इसको और इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने एक्टिव का पैसिव बनाया है। यहाँ पर एम टू, इज़ टू, आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इज़ टू, आर टू, एम टू, फिर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लिया है। तो उम्मीद है कि इज़ एम आर के जितने भी इस्तेमाल है ना यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आपको जितने भी इज़ एम आर के यहाँ पर मैंने यूजेस बताए हैं, एक्टिव के बताए हैं, फिर पैसिव के बताए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उलझन बनी रहती थी। जब आप एक्टिव का देख लेते थे तो पैसिव का नहीं समझ में आता। अब आपने यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों वाक्य बताए हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस को फ्रेम करना बताया है, एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से हमने किया है, क्या सेंस जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा जो भी कन्फ्यूज़न आपका बना रहता होगा ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।